जी तब उस समय उठे, बैरो गया अपने घरों। भैरों सेठ जो है अपने घरों खाने के लिए जाता है। बहुत खुशहाल हुआ और चर्चा सुन के बहुत प्रसन्न हो गया। श्री राज आरोग फेर बैठे। अब धाम के दुल्हा श्री प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ आरोप करके फिर चर्चा को बैठ गए। साथ सुख मिलाया, सब सुंदर साथ को सुखी करने के लिए, उनकी आत्म को परम धाम की खुराक देने के लिए फिर होने लगी चर्चा। फिर चर्चा शुरू हो गई। वक्त भयो लैल, रात्रि का समय हो जाता है। फिर कीर्तन करने लगे। फिर सुंदर साथ मिल करके कीर्तन करने लगे। भय मगन व्रज के खेल, और वो ब्रज की जो चर्चा सुनी उसी में मगन हो गए। यहाँ बहुत रात बीत गई। रात बीत जाती है कीर्तन करते करते। हुआ उठने का समय। उठने का समय हो गया प्रातः। भैरव सेठ गया अपने घरों। तब भैरव सेठ अपने घरों भय साथ मगन चर्चा से, और वो भी मगन हो गए। सुंदर साथ भी सब मगन मस्त हैं। फिर चर्चा होते फिर कई बार चर्चा होते होते हो गई फजर। प्रातः ही हो जाता है, सूर्य उदय होने का समय हो जाता है। दोए मुल्तानी बेरो संग। आप ध्यान देना, क्योंकि करोड़पति सेठ था, बहुत व्यापार धंधा था, तो मुल्तानी दो मुल्तान भारत के रहने वाले कबीर पंथ के मानने वाले थे, गुरु नानक पंथी थे। वो जपजी का पाठ करते थे। वो भैरव सेठ के पास व्यापार के खातर आए हुए थे। अब वो भैरव ठक्कर अभी 2 ही दिन हुए चर्चा सुनते सुनते अखंड की बातें करने लगा। तब वो मुल्तानी भी आते हैं। संग आए इन वक्त, भैरव ठक्कर के साथ ही आ जाते हैं चर्चा सुनने। थे योगारंभ में मेहरम, योगारंभ में, योग साधना में मेहरम थे। खूब योगा अभ्यास करते थे। चेला नानक के तीत, नानक पंथी थे ये। पोथी साखी कबीर की, पोथी और साखी कबीर की, क्योंकि गुरु नानक देव जो हैं कबीर पंथ के ही थे, तो उनकी सारी गवाहियां और साखी देते थे। चलो रहे इनके पास, वो इनके पास रहते थे। मतलब वो जो मुल्तानी थे, इनके पास गुरु नानक देव जी की पोथी साखी कबीर जी की जो थी वो पास रखते हैं। नहीं, जैता था अंकुर इनका। अब जितना अंकुर था उतना ही तो सुख मिले, क्योंकि स्वामी जी ने कहा भी अब बिन अंकुरे क्या करें, सुख लिखा ना ताले माए। कई देखने भी आते हैं, चलो भाई जागनी अभियान का शिविर बड़ौदा में रख रहा, चल के देखें से भला क्या होता है। बताया था ना आगे, 4 प्रकार के लोग आते हैं चर्चा सुनने। एक उंगू, एक सुंगू, एक चुंगू, एक डूंगू। एक तो सूंग वाले आते हैं, चलो भाई देखें क्या है। आगे पीछे का पता ही नहीं, वो क्या करेगा, सूंघेगा, और जो बात समझ में आई वो जाके प्रचार करेगा। क्यों, उसका लक्ष्य केवल इतना था। और एक है चुंगू, जैसे गाय का बाछड़ा होता है ना, सारा दिन भूखा प्यासा खड़ा रहेगा। वो ग्वाला आता है, गाय को थपकी देता है और उसको छोड़ता है, तो उसके बाद वो बाल्टी धोता है या रस्सा पग में बांधता है। अगर तो शांति के साथ बछड़ा एक ही थन को पकड़े, और जब तक वो कान से पकड़ के बांधे नहीं तो कुछ ना कुछ 200-250 ग्राम तो उसको मिल जाए। पर 4 थनों को समेटा, इसमें कम है इसमें ज्यादा, इसमें कम है इसमें ज्यादा। एक चबक्का इधर मारेगा, एक बार इधर चूसेगा, एक बार इधर करेगा, एक बार इधर करेगा। इतनी देर बाछड़ा कान से पकड़ के खूंटे में बांध देगा, कुछ नहीं मिला। झाग मुख में आ गई, दूध नहीं आया। इसी तरह से अच्छा चलो रामायण की कथा हो रही ना, रामायण ही सुन लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कथा तो है ना। अच्छा वहां भागवत की कथा हो रही है, चलो भागवती सुन लेते हैं, कुछ तो ज्ञान मिलेगा ही ना। ना रामायण का ज्ञान मिला, ना भागवत का ज्ञान मिला, ना चर्चा का सुख भी मिला। झागी मुंह में रह जाएगी, यम के दूत ला के खूंटे से बांधते हैं। और कोई विरला डूंगू होता है
जो चर्चा का सार पकड़ता है कि भाई यहां तो ज्ञान जो है पार ब्रह्म सच्चिदानंद के बिना, जो शास्त्रों में लिखा है एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, उनके बिना कोई बात ही नहीं होती है। अब उनको सुख होगा, आनंद होगा। तेज बाई इन समय, अब इस समय ध्यान दो, तेज बाई एक बुढ़िया है, अपनी नहीं, मरानी जी नहीं, तेज बाई एक भैरव वहां आवासी बंदर में बुढ़िया रहती थी और उसके संग बहुत सारी माताएं बहनें, उनका एक सत्संग मंडल था। अब वो जब यहाँ आने लगी, आई करण दीदार, दर्शन करने के लिए आई, पता चला कि बहुत अच्छा प्रसंग चर्चा होती है। लाई कबीला अपना कबीला परिवार वालों को भी ले आई। न रही शक कीर्तन विहार, चर्चा में कोई किसी किस्म का शक नहीं रहा। अब भैरो सो राजे कहा, अब स्वामी जी ने भैरव ठक्कर से क्या क्या कहा, तुम हमें बुलाए इत। अब ध्यान दो, जब वो आ गई, सा माताएं बहनें जो थी उस आवासी बंदर की, वो भी आ गई। अब स्वामी जी ने एक दिन देखा कि 3 महीने हो गए हैं चर्चा होते होते, भैरव ठक्कर की आत्मा क्यों नहीं जागृत हुई, कारण क्या है। तो एक दिन दोपहर के भोजन के बाद साथ वाली हवेली उसकी थी, स्वामी जी उठ के वहां चले गए। तो देखा कि भैरव ठक्कर हुक्का, जो अकबरी होता था ना, करोड़पति सेठ था, कोई बीड़ी थोड़ी पीनी थी, हुक्का लेके बैठा हुआ, कुछ नहीं कहा। अब भैरव ठक्कर देख करके बड़ा अचंभित हो गया कि स्वामी जी आओ बैठो पुत्र है। कहने लगे, देखो भाई, तू भी सेठ है और हम भी सेठ हैं। तू दुनिया का सेठ है और मैं परमधाम का सेठ हूं। तेरे पास दुनिया का धन था, बिन किसी परिचय के तुमने मेरे सुंदर साथ को छुड़ा के यहां लाए। मैंने कुल धन, क्षर अक्षर रक्षा अतीत सारा कुछ तुम्हारे पर खर्च कर दिया, पर तेरी आत्मा जागृत हुई नहीं। मैं उसका बदला चुकाने के लिए आया था। मैं चाहता हूं, स्वामी जी कह रहे, कि तुम घरों बैठे पार ब्रह्मक्षातीत का अनुभव हो जाए। कोई योग साधना नहीं करनी पड़ेगी, कोई भगवे वस्त्र या माला नहीं धारण कराऊंगा, जंगलों में तपस्या के लिए नहीं भेजूंगा, घरों बैठे जैसे रहते हो ऐसे ही रहना। केवल थोड़ा सा खाने में परहेज करना पड़ेगा, भाई इतने से ही तुझे पार ब्रह्म का अनुभव होगा, और वो भी केवल 1 महीने के लिए। यदि 1 महीने के अंदर आपको घरों बैठे पार ब्रह्म का अनुभव नहीं होगा तो फिर हम उठ के चले जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ कोई गादी डालने तो आए नहीं, चला जाऊंगा। तब भैरव हाथ जोड़ के खड़े हो, कहने लगे, स्वामी जी इतना ही करने से, कहने लगे, हाँ पेट भर के खाना मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। कहने लगे, स्वामी जी बताइए, जो कुछ आप कहोगे मैं अवश्य करूंगा। पीऊना तमाकू छोड़ दो। बीड़ी वाले सुंदर साथ सुन रहे हैं कि नहीं? चर्चा कुछ नहीं करेगी। जब तुम ही आत्म को घात कर रहे हो तो सुनाने वाला क्या करेगा और चर्चा क्या करेगी? आत्म का नाश पीट सबसे पहले तंबाकू बुद्धि का नाश करता है, दिवाला पिट जाता है इसका, सोच बुद्धि नहीं रहती कुछ भी। इसलिए कहा कि पीना तंबाकू छोड़ दो।
और मांस मछली सब, और मांस मछली सब, सात्विक भोजन करो। शराब और सब कैफ, शराब और सब कैफ, कैफ कहते हैं नशे वाली चीजें, गांजा है, सुल्फा है, भांग है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। परदारा चोरी ना कब, परदारा पर स्त्री का गमन नहीं बिल्कुल करना, नहीं तो सारी उम्र लगे रहना, आत्म जागृत होने का कुछ मतलब ही नहीं। और चोरी भी नहीं करना। इत एती बात का परहेज, बस भैरव ठक्कर इतनी सी बात का परहेज करना है। करो इन वक्त, और ये नहीं जी कोशिश करूंगा, अभी करके दिखा तो तुमको होए प्राप्त, तो तुमको प्राप्ति किसकी होगी? पाओ सुखतीत, नित्य अखंड सुख पार ब्रह्म का मिलेगा। इतनी मेहनत से, इतनी मेहनत करने से, भैरव ठक्कर कहते बस इतना से करने से अगर पार ब्रह्म का अनुभव होता है तो फिर इससे सस्ता सौदा और क्या है? जो जागे अपनी आत्म जागृत हो जाए। तो मैं चाहता ही क्या हूँ, तो और क्या चाहिए है? और मुझे क्या लेना है? हमको कह दिखाओ तुम। स्वामी जी कहते ना करके बता दो अभी, तब बात बनेगी। उस वक्त आगे हुक्का था, उस समय आगे क्या था? हुक्का ही पड़ा हुआ था। स्वामी ने तो 1 महीने के लिए ने कहा था तो उठवा देता, भाई 1 महीने के लिए रख दो फिर देखी जाएगी। बस उठा के हुक्का चिलम फोड़ दी, टुकड़े टुकड़े करके सब वो जो बांस की डांडियां डूडियां होती हैं फेंक दिया, सो दिया तुरंत फोड़ दिया। उदक धरा 4 वस्त्र का, और स्वामी जी के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि स्वामी जी ने 4 चीजों मैं कभी सेवन नहीं करूंगा। देई श्रवणा आत्म जोर। अब आके वो चर्चा सुनने लगा। पहले 3 महीने सुनता रहा ना, अब आके चर्चा सुनने लगा तो क्या हुआ? घर के लोग अंदर, अब पत्नी जो होती है ना, उसको पति की आत्म से कुछ मतलब नहीं, चाहे वो नरक में जाए चाहे वो कहीं भी जाए, उसको मतलब होता है शरीर का। क्योंकि ये शरीर रहेगा तो मुझे बढ़िया बढ़िया साड़ियां मिलती, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, बढ़िया बढ़िया मेरे सारा कुछ होगा। इस वास्ते जो है वह जब पत्नी ने सुना, सेठानी ने एकदम बोलने लगी, ऐसे कौन से महात्मा आ गए, उन्हें क्या पता है सेठ जी अगर मीट ना खाएं, आगे मीट की प्लेट ना हो तो वो भोजन करते ही नहीं। और फिर जब रात को दारू ना पिए तो उनको नींद आती ही नहीं है। हमें नहीं भगवान भगवान देखने, ऐसा लगी बड़बड़ाने। भैरव ठक्कर को चढ़ गया गुस्सा। कहने लगे वो सेठानी जी ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं, तू मेरे हिस्से की भी प्लेटें खाती रहे और मेरा भोजन आज से सात्विक बनेगा। मैं तेरे बर्तनों का बनाया हुआ नहीं खाऊंगा, मेरे बर्तन भी नए मंगाओ और एक भंडारी अलग रख दो जो मेरे जो है भोजन बनाया करेगा। हमारी रसोई जुदी करो, मेरी रसोई जुदी करो। हो गया विरक्त सोए, बस विरक्त बन गया। भैरव सेठ खींच कर कहा, आप खींच करके घर वालों को खींच करके कहा चिंता क्यों करते हो, 1 महीने के लिए तो परहेज है। लिया परहेज में कोई दिन का प्रतिज्ञा है, मैं परहेज फिर तोड़ूंगा, मैं फिर तोड़ दूंगा परहेज 1 महीने के बाद। अगर मेरे जो स्वामी जी ने कहा नहीं पूरा होगा, जो दाखिल ना हो वो मोमिन, और फिर अगर मैं सुंदर साथ में ना शामिल हुआ अर्थात मेरी आत्मा जागृत हुई तो फिर शुरू कर देंगे। यहाँ दृढ़ हुए करके इस तरह से दृढ़ता लेकर के चर्चा सुनने लगे। अब पहले दिन स्वामी जी ने विराट क्षर पुरुष का सारा वर्णन करके बताया और उसके बाद योग माया का वर्णन करके बताया कि योग माया का ब्रह्मांड भी अखंड है, लेकिन वहां जो चीज अक्षरातीत चाहे बन जाती है, अखंड हो जाती है, फिर उसका नाश नहीं होता। लेकिन जो परम धाम है उसमें अक्षरातीत भी चाहे कोई चीज बनाए तो बन सकती नहीं, वहां ना कोई चीज नहीं बनती है ना ही कुछ कम होती है। अब उसका वर्णन करके
योग माया की चारों शक्तियों का जो अक्षर ब्रह्म के हैं, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सतस्वरूप ब्रह्म। उसके बाद परम धाम वर्णन शुरू करते हैं। तीसरे दिन के सुनते और परम धाम का वर्णन करते हुए सीधा केल का पुल, फिर दक्षिण की ओर पाट का घाट, फिर वहां से सीधा पश्चिम की ओर चांदनी चौक, 100 सीढ़ियां, 20 चांदे, और उसके बाद आगे मुख्य द्वार होते हुए गली को पार किया, 28 थम का चौक, फिर आगे गली को पार करते हुए चौरस 4 हवेलियों के अंदर, 4 हवेलियों को पार करने के बाद फिर गोल हवेली के अंदर गोल चबूतरा, और कैसे श्री राज्य महाराज नीले और 5 रंग के जो थंब हैं पश्चिम में, उनके साथ सिंहासन के ऊपर विराजमान हैं, और उन स्वरूप और श्रृंगार बताया। बस सुंदर साज जी जिनको चोट लग गई, तीसरे ही दिन शरीर तो वहां अवासी बंदर में था, उसको अनुभव हुआ कि मैं परम धाम में राज्य के सन्मुख हूँ। कहे वचन मुख अपने मुख से खड़े होकर के क्या कहा, मैं जन्म भर को छोड़िया। बस स्वामी जी आपकी मैं, मुझे नहीं पता था ये चारों चीजें इतनी निषेध हैं। उम्र भर के लिए मैंने छोड़ा। जिस जिब्बा के स्वादों ने मुझे पशुपन में डाल रखा था, हे धनी जो चीज आपने मुझे महीने में कही थी वो मुझे आज प्राप्त हो गई है। ये चारों वस्त निषेध, ये चारों वस्त जो है, जो आत्म जगाना चाहता है उसके लिए निषेध है। वस्त भई मुहे प्राप्त, वस्त भई मुझे प्राप्त। जिनको दर्द होता उनको बहुत जल्दी चीज प्यास, क्यों प्यासे को पानी की कीमत होती है। भूख जिसको लगी हो उसको ही भोजन प्यारा लगता है, दूसरों को क्या पता होता है ये चीज क्या है। पाया माया माहे भेद, पाया माया माहे भेद के माया क्या है और पार ब्रह्म क्या है, दोनों उलट चीजें। तभी स्वामी जी ने क्या, दीन लियो या दुनिया दो पाइये ना एक ही ठोर। पता लग गया उसको, ये आया यो साथ में। इस तरह से अब जब राज्य अनुभव में आ गया, बस तारतम ले लिया। पड़ा शहर में शोर, अब ध्यान देना, सारे शहर में, किन में, सेठों में, जो रात को बैठते थे महफिल में, तो आए, कहने लगे हाँ सेठ जी, कहने आओ भाई बैठो। नौकर को कह दिया चल भाई शिकंजबी का जरा गिलास दे दे सबको। अब सब ने सोचा भी शायद गर्मी का मौसम है, शिकंजबी के पीछे दारू खुले गई। थोड़ी देर बाद हुई तो उसने कोई शरबत वरत का भी दोबारा दे दे। तो सारे सेठ कहने लगे सेठ जी क्या बात है, कहने लगे कोई बात नहीं, मैं वही तो हूं, बदल थोड़ा गया हूं। कहने लगे फिर आज क्या बात है, दौर नहीं चल रहा, दौर, क्योंकि आजकल बारात में पहले पूछ लेते हैं क्यों भाई चलेगा ना, है ना, चले तो दाल रोटी तो घर ही खा लेंगे। ये इंसान की बुद्धि भ्रष्ट करती है दारू। इंसान उन बारातों में नहीं जाते जहां दारू होता है, पशु जाते हैं, जाया करना। अब उन सेठों ने जब ये बात कही तो भैरव ठक्कर जवाब देता है, दोस्ती मेरे से है कि शराब से है? अगर शराब से ही केवल तुम्हारी दोस्ती थी मेरे घर मत आना। साफ कह दिया मेरे से मित्रता है तो आओ, शरबत मिलेगा, सात्विक भोजन मिलेगा, बहुत बढ़िया मिठाई खिलाऊंगा, लेकिन ये नहीं। वो हैरान इसलिए हो गए कि जो आदमी मांस मछली के बिना, दारू के बिना सोता नहीं था और विकारों के बिना रहता नहीं था, रह कैसे गया? बस वो भैरव ठक्कर की सोसाइटी से, सोबत से वो भी अब आते हैं चर्चा सुनने के लिए। तब दज्जाल लगा पुकारने। अब वो दज्जाल जिसको माया कहते हैं, दज्जाल कोई हाथी घोड़े का नाम नहीं होता। दज्जाल करत कछु ऐसा के अंदर करत दखल, दोस्त को दुश्मन करे और फेर देवे अकल। बेईमानी जब अंदर आ जाती है
अब सोचा किसके दिल में वो बैठेगा? जिसके दिल में ईमान पक्का नहीं होगा। कच्चे दिल वाले के अंदर पड़क से बेईमान आ जाती है। बड़ा जो किया जोर, बड़ा शोर करने लगा। देखा भी चर्चा वाले तो कोई मेरे काबू में आते नहीं। तो अब दज्जाल कौन होता है, जरा ध्यान के साथ। वहां भंसारी लोग रहते थे, ये काम किराने वाले जो होते हैं ना, काम धंधा करने वाले, उनके दिल में क्या पाप आ गया, ध्यान देना। अब उनकी पत्नियां तेजबाई के साथ चर्चा सुनने जाती हैं। तो सुबह होती है चर्चा, और रोटी बनू के सब कुछ रख देती हैं। पति सो रहे होते हैं, तो कहते हैं जी भोजन बना के हमने रख दिया, निकाल के खा लेना। अब वो चली जाती चर्चा में। अब आगे तो ऐसे ही कामकाज होता था कि रात को आते थे लोग। अब फिर संध्या समय की चर्चा सुननी है, फिर वो रोटी बना के रख दें और फिर चले जाएं। अब कई दिन हो गए जब उनको ठंडा भोजन करते करते, तब ये सबकी बिगड़ गई। अब सब ने मिलकर विचार किया, भाई भैरव ठक्कर ने कौन सा पारायण करा रहा है? बाकी पारायण तो साप्ताहिक होते हैं, गीता का भी, भागवत का भी, सबकी। इनका पारायण अच्छा है, महीनों हो रहा है, इनके पारायण ही नहीं खत्म होते हैं। अब सब मिलकर के भैरव ठक्कर के पास आते हैं। भैरव ठक्कर को सूचना मिली कि बाहर कुछ लोग मिलने आए। गया भाई, हाँ जी आओ भैया बैठो। कहते सेठ जी हम आपसे लड़ने आए। क्यों भाई? मैंने क्या दोष कर दिया तुम्हारा कि तुमने पता नहीं कौन सी कथा रचा रखी है? यहाँ हमारी पत्नियां सुबह शाम आ जाती हैं और हमको ठंडा भोजन हर वक्त मिलता, हम तो मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। उन्होंने कहा भी पत्नियां तुम्हारी है ना, मैं तो बुलाने नहीं चाहता। फिर इधर आओ, देखो अंदर देखो। वो अपनी आत्मा की गरज से आते हैं। कोई मेरा काम काज नहीं मैं करवाता कि वो आती हैं तो मैं कहूं मेरे घर का काम करो या बर्तन मल लो। अपनी आत्मा के गरज आती हैं। होश से बोलना जरा और अपने घर चले जाओ। चुप हो गए बेचारे। आप जिस समय घर गए सब ने सोचा भाई पत्नियों से ही लड़ाई झगड़ा करो, क्योंकि वो तो जल्दी हो जाता है ना। अब पत्नियां गई आखिर घर, लगे बढ़ा बढ़ा और इधर उधर करने, मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। उन्होंने कहा किस बात का रुआब डालते, अकड़ किस बात की बताते हो? जितना तुम करते हो उतना हम भी घर का करके रखते हैं। और बाकी रहा मरने का, तो शरीर के पति हो, आत्मा के पति तो नहीं हो। आज जाओ शाम को हमारा शरीर इस बांस के साथ, ये जो डाला हुआ है ना मकान में, इसके साथ लटका हुआ मुर्दा बनेगा, फिर बनाएगा ना। एक दिन चूल्हा सलगा के जब आटा पोएगा अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। उन्होंने कहा भाई कहीं मारी ना जाए। और फिर कहा जाओ? अच्छा बाबा अच्छा जाओ कथा सुनने जाओ। जाओ चले गए। फिर सबने सोचा भाई इनका हेड कौन सा है, उनको तपास करें। तो देखा तो बुढ़िया तेजबाई है। अब उसके घर जाएंगे। तब तेजबाई के घर गए। तब तेजबाई के घर गए, मिल लड़ने को सोए। लड़ने के लिए गए। वहां पर बुढ़िया ने कहा बेटा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई, मैं तो अपने घर बैठी हूँ। वह थी शहर में सिरदार है। वो सब की सरदार थी। महिला सत्संग में 3 आगे करी अरज। उनको जाके कहने लगे माता श्री हम आपको मना करने नहीं आए, आप जाओ चर्चा सुनो। हम मना इसलिए करते हैं कि हमारे घर की पत्नियां सब तुम्हारे पीछे लग के जाती हैं, और हमें तुम बच्चा भी कहते हो, अगर हमें बेटा कहते हो, हम बीमार हो जाएं तो क्या ठीक रहेगा? तुम ऐसा करो हमारी गरज से कथा सुनने के लिए ना जाओ। कहने लगे वाह भाई वाह। जब माँ युवा हुई थी, जुआन, तो माँ बाप कहते थे जवान लड़कियों को कथाओं में नहीं जाना, घर में बैठे रहो। अच्छा, फिर शादी हो गई तो ससुर और ससुराल कहने लगे कथा सुनने का कोई मतलब नहीं, घरों में बैठो, लोक लाज जाती है।
अच्छा भाई। कहने लगे अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब मेरा क्या दोष है, मरने के मेरे दिन आ गए हैं, अब भी अगर कथा नहीं सुननी, आत्मा को जगाना नहीं तो क्या है, 1000 बार जाऊंगी, खबरदार मेरे घर मत आना। मेरी अवस्था ना देखता, मेरी अवस्था तो देखो, दोष ना कछुए हम, मेरा कोई दोष अब नहीं है। तब उन सबों ने कहा, तब सबने क्या कहा, हम तुम्हें क्यों वर्जे। हे माता श्री, आपको मना नहीं करते हैं, तुम हमारे वास्ते रुक जाओ, पर तेरे पीछे सब लगी, तेरे पीछे सब लगी हुई हैं, जात है चर्चा में, और ये जाती हैं, इस वास्ते हम तुमको, इस वास्ते हम आपको बरजत है इनका, इसलिए मना करते हैं। तब तेज भाई ने कहा, तब तेज भाई ने क्या कहा, तुम अपने घर के बरजो जाए। कहने लगे मैं तुम्हारी पत्नी तो नहीं ना, माता कहते हो तो पत्नियों को रोको, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो वहाँ जाऊंगी, मैं तो वहाँ जाऊंगी, कुछ भी कर लो, चाहे तुम्हारी पत्नियां आवे या ना आवे, तुम्हें करने हो सो करो आए, जो तुमने करना है तो करो, साथ नाम कहते कहो। अब जहाँ राज्य की भी मदद होती है वहाँ दजाल भला क्या करेगा, लड़ झगड़ के कल्प वाले कल्प को रोक के रह जाते हैं। आवासी बंदर के, आवासी बंदर में अब जब इस तरह से चर्चा होने लगी, भैरव ठक्कर सेठ और बड़े बड़े और भी लोग हैं, जहां आत्माएं थी, जो सतगुरुदेव चंद जी ने पूछा था कि हे धाम धनी वो आत्माएं कहाँ हैं, कहने लगे तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी फरामोशी का पर्दा है, मैं भेजूंगा तमाम। अब जिन कारण से आवासी बंदर में जाना हुआ, वो निकाल के राज्य में उनको लाते हैं, चर्चा सुनते हैं, आत्म जागृत होती है और तारतम लेते हैं। भैरव ठक्कर आदर, अब भैरव ठक्कर भी दिन प्रतिदिन आदर, रसोई, सेवा खूब आनंद मंगल से करने लगा। भला जो किया साथ, बड़ा जो सुंदर साथ की सेवा की, श्री जी से दिल बांधिया, और अब श्री जी के चरणों में बैठा रहता, दिल उन चरणों में लगा दिया। धनिये पकड़े हाथ, सेवा कौन करेगा, जाके धनिये पकड़े हाथ। राज्य की कृपा के बिना सुंदर साथ जी सेवा करनी बड़ी कठिन है। जब स्वामी जी अब भैरव ठक्कर और सब सुंदर साथ से कहते हैं कि भाई सतगुरु देवचंद जी का मुझे फरमान था कि शाह कुंडल और शाह कुमार को जगाना है, और मैं एक एक जगह पे अगर बैठा रहूंगा ऐसे तो काम कैसे पूरा होगा। हम जाए इन देश में, हम एक ही देश में बैठ के क्या करेंगे, उन रोए बातें करी तब। अब जिस वक्त जाने का नाम लेते हैं तो सब सुंदर साथ चर में गिर के रोने लगे कि हे धाम धनी, एक तो ये मुसलमानों का देश है, दूसरा कोई साधु महात्मा यहाँ आता नहीं, तीसरा आए हो आप हमारे अंकुर की वजह से, और अब माया से निकाल कर जगा कर आप हमें छोड़ के जाओगे, हम क्या करेंगे। रोने लग गए, हम क्यों इतना छोड़ोगे, हमें क्यों छोड़ के जाओगे। कर असनाई धाम, परम धाम की पहचान करा दी आपने, अपनी पहचान करा दी, फिर छोड़ के कैसे जाओगे। हमारी सूरत बंदी एक तुम सो, एक आपके ही चरणों में हमारी सुरता लगी है। रहा ना कोई काम, और कोई काम ही नहीं है अब संसार में। एक यह विचार नित करें, अब अंदर बैठ के विचार करते हैं कि हे राज्य महाराज, अगर मैं नहीं कोई गोली वोली नहीं लेनी, कुछ नहीं चाहिए, डिस्टर्ब मत करो। राज्य अंदर बैठे हैं कि हे धनी, सुंदर साथ का रोना तो मैं नहीं देख सकता, आप अगर चाहते हैं मैं यहां से निकलूं तो आप ही कोई कार्य बनाइए। अब क्या होता है, राजी ने तो निकालना ही, एक आवासी बंदर के लिए तो नहीं है वो। क्या बना कि वहां का जो हाकम था जिले का, उसका तबादला हो गया,
और एक ऐसे सख्त ऑफिसर का तबादला राजी के हुक्म से वहां हुआ जो जाते ही पहले और कुछ काम नहीं करता था, हिंदू साधु वैरागियों को पकड़ करके जेल में डाल देता था। अब जब ये हुआ, भैरव ठक्कर और सब सुंदर साथ वहां के बड़े चिंतित हो गए कि ये तो बड़ा काम गड़बड़ हुआ। बहुत पैसा उठाया और ऊपर बादशाह के पास भी दौड़े भागे, पर कुछ भी हुआ नहीं, वो तबादला रुका नहीं। अब सोचने लगे कि स्वामी जी तो सुबह उठते ही फिर चर्चा में लग जाएंगे, और बादशाह का जो अब हाकम आया है इसको पता लगेगा तो बड़ा कष्ट हो जाएगा। सब मिलके रात को ही स्वामी जी के पास आए कि स्वामी जी आप कृपया चलने